नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो प्रत्येक व्यक्तियों का जीवन 9 ग्रहों के नियंत्रण में रहता है। आपके एक जन्म कुंडली होते हैं जिसमें यह 12 भाव एवं 9 ग्रहों की स्थिति, उस पर ही आपका संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। इसी संबंध में आज मैं, यदि 2 ग्रहों की एक साथ संबंध बन जाते हैं, युति बन जाती है, तो उससे उत्पन्न होने वाले कुछ विशेष प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। किसी भी कुंडली में चंद्रमा उसके मन के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, वह शीतलता के कारक माने गए हैं, और मंगल देव शक्ति एवं वीरता, शौर्य, ऊर्जा के कारक होते हैं। इन दोनों ग्रहों की यदि कुंडली में युति बन जाए, इन 12 भावों में किसी भी भाव में यदि चंद्र एवं मंगल की युति बन जाए, मंगल के नकारात्मक प्रभावों को चंद्रदेव अपने सकारात्मक प्रभावों में बदलने का कार्य करते हैं, परिणत कर देते हैं। परिणामतः लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। यदि इन दोनों ग्रहों की युति बनती है तो जीवन में कभी भी व्यक्तियों को धन की कमी उसे महसूस नहीं होती है। अपने साहस एवं बुद्धि के बल पर अनेक प्रकार की ऊंचाइयों को वह छू लेता है। इन दोनों की युति प्रभाव से मांगलिक दोष का यदि कुंडली में निर्माण हुआ है तो वह भी समाप्त हो जाते हैं। यदि मंगल के प्रभाव बस कहीं से भी मंगल की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ते हैं तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है और व्यक्ति दाम्पत्य सुख से थोड़ी सी समस्याओं में घिरा हुआ रहता है और उसे दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। परंतु जैसे ही मंगल के साथ चंद्रमा आते हैं तो धन के साथ ही साथ मंगल के दुष्प्रभावों में भी कमियां आ जाती है। यदि किसी कुंडली में मंगल एवं चंद्रमा आमने सामने आ जाते हैं तो यदि आपके केम दुम दोष बन रहे हो तो वह भी समाप्त हो जाते हैं। यह केम दुम दोष क्या होता है कि चंद्रमा से दोनों तरफ यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा विद्यमान है और उसके दोनों तरफ यदि कोई भी ग्रह नहीं हो तो चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं। अतः मन में हमेशा ही अशांति का भाव बना हुआ रहता है। जीवन में सफलताओं से वह व्यक्ति वंचित रहता है। परंतु जैसे ही मंगल की उस पर दृष्टि पड़ जाती है तो वह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। चंद्र एवं मंगल की युति में अगर एक भी ग्रह स्वगृही हुए, अर्थात चंद्रमा यदि कर्क राशि में है और उनके साथ मंगल है, अथवा मंगल मेष राशि में अथवा वृश्चिक राशि में है और उनके साथ चंद्रदेव की स्थिति बनी हुई है तो महालक्ष्मी योग का निर्माण बन जाता है। परिणामतः व्यक्तियों को जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है, वह खूब धनवान हो जाता है। ज्योतिष ग्रंथों में भी इस संबंध में कहा गया है कि चंद्रेण मंगलो युक्तो जन्म काले यदा भवेत तस्य जातस्य गेहं तू लक्ष्मी नैव विमुच्यति। अर्थात यदि किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ मंगल की युति बनती है तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में हमेशा ही लक्ष्मी का निवास होता है। परंतु इन दोनों ग्रहों की युति पर यदि किसी अशुभ ग्रहों का दृष्टि पड़ रहा हो तो व्यक्ति अनैतिक मार्गों से भी धन अर्जित करने का कार्य करता है, और यदि किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति हमेशा ही शुभ कार्यों से ही धन अर्जित करने का कार्य करता है। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्डर, राजनेता, अनेक ऐसे कुंडलियों में दोनों ग्रहों की युति देखी जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चंद्रमा एवं मंगल की युति यदि आपकी कुंडली में है और जब भी कभी इन दोनों ग्रहों में से किसी भी ग्रहों की दशा, अंतरदशा यदि आपको लगेंगे तो जीवन में इतने धन आएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको
अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।